मैं हूं बेताज मंगल, लोग मुझे बियर चिल्स भी बुलाते हैं। मैंने स्वयंभू पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स का स्पेशल कोर्स भी किया है। मुझे 12 घंटे लगातार सोने और 2.5 साल बिना ब्रश किए दांतों में सुनहरी खुशबू फेंकने की विधि प्राप्त होती है। अफसोस, आज मैं जा रहा हूँ अरावली पर्वतमाला के हर्ष पहाड़ पर, जहाँ पर मुझे कदम कदम पर मिलेंगे शिकारी बंदर और चुनौतियाँ रहेंगी खुद को जिंदा बच निकालने की। मैं अभी अपने साथी के साथ किराए के लिए भी बाइक पे जा रहा हूँ। ये मुझे उस जगह छोड़ देगी जहाँ मैं आपको किसी भी बीहड़ से जिंदा बच निकालने के गुर सिखाऊंगा। ये यहाँ का नज़ारा है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यहाँ के लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। मेरे पास होंगे मेरा एक बैग और उसमें है ननिहाल से भेजी हुई मेरी नानी के हाथ से बने हुए मोतीचूर के लड्डू और पेड़े। जान जोखिम में डालने से पहले मुझे कुछ बातों पर गौर फरमाना होगा। यह मुझे खाने के लिए ना भूसा तक मिलेगा और ना ही पीने के लिए उपयुक्त द्रव्य। आ गए हैं उस जगह जहाँ से मुझे उस चोटी पर जाना होगा। मेरे साथ सिर्फ मेरा बैग है जिसमें आगे का सफ़र तय करूँगा। आओ। दोस्तों, वो देखिए शिकारी बंदर। दिखने में तो आम साधारण बंदरों जैसे होते हैं, लेकिन दांत दिखाने और बाठा भगाने पर आक्रामक में भी हो सकते हैं। मैं तो इनसे दूर ही रहूँगा। शिकारी बंदरों के लिए यहाँ एक किस्सा बड़ा फेमस है। पिछले साल यहाँ बारिश के मौसम में एक दोस्तों की टोली सेल्फी लेने और मज़ा मारने ऊपर चढ़ने पर उनकी मुलाकात शिकारी बंदरों से हुई और वो तरह तरह के भद्दे अश्लील इशारे करने लगे। शिकारी बंदरों ने उनकी मात चोट के रख दी। मैंने कुछ ही चढ़ाई शुरू की और मुझे प्यास लगनी शुरू हो गई है। मेरे पास एक खाली बाटली है जिसमें मैं पेशाब करूँगा। इससे पानी की कुछ पूर्ति तो हो ही जाएगी। अब मैं उसमें मूतूंगा। अगर आपको पेशाब ना आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से एक खास तरह की आवाज़ से आप इसे बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है इसे पीते ही न्यूरोटॉक्सिन मेरे खून में घुल जाएगा। कुछ ही मिनटों में मेरा आधा शरीर सुन्न हो जाएगा। सही इलाज नहीं मिलने पर मौत भी हो सकती है। इसलिए मैं इस पानी को यहीं ढोल दूंगा और आगे बढ़ता हूँ। पिछले साल यहाँ एक दोस्तों की टोली सकरात मनाने आई थी। बारिश के मौसम में रातों रात बेंजामिन फ्रैंकलिन बनने की कोशिश में बिजली कड़कने से उनकी पतंग भी फट गई और दुर्भाग्य से गांड भी। शाम ढलने को है। मैंने पत्थरों से एक अच्छा खासा रहने को घर बना लिया है। इसके अंदर भूसा भी उपस्थित है। कल मिलते हैं दोस्तों, मुझे नींद आ रही है। मैं अपने बनाए हुए घर से अब थोड़ी दूर आ चुका हूँ। मैंने वो आने से पहले अपना बनाया हुआ घर रात्रि को ही तोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये चंगू मंगू की बड़ी प्रजातियों में से एक है। इनकी विशेषता है, इनमें कांटे बहुत है। छूने की गलतियां मत करे, कहीं काट खाएगा तो। अब हम हर्ष पर्वत की चोटी पर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 12 पंखे हैं। गर्मियों के मौसम में ये पूरे शहर को हवा देते हैं। इनमें से एक हमने बंद करवा दिया है सरकार से कह के, क्योंकि यहाँ के छोटे बच्चों को जुकाम की बीमारी से दिक्कतें महसूस हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ वहाँ एक पुराना मंदिर है। पुराने मंदिरों की खासियत ये होती है कि वहाँ
जंगली प्रसाद मिलता है और उनमें बहुत प्रोटीन होता है। हम मंदिर तो जा नहीं सके, वहाँ विदेशियों का जाना वर्जित है, लेकिन मुझे कुछ पुरानी मूंग दाल मिल गई है। इनमें भी बहुत प्रोटीन होता है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। मूंग दाल, इन्हें खाने की सही प्रक्रिया यही है कि दोनों हाथ को फैलाते हुए जबान से चाट मारे। नोटबंदी जो हुई है, तकलीफें तो हुई है, लेकिन संभलने के भी मौके दिए जाएंगे। अब हमें उस तरफ नीचे की ओर आबादी की तरफ जाना होगा। मैं यहाँ एक प्राचीन विधा की आजमाइश करूँगा। यहाँ के लोग उसमें पारंगत होते हैं। पत्थर के एक भाग को सूखा रहने दूंगा, दूसरी तरफ थोड़ा थूक और मिट्टी। इससे एक भूरा मटमैला मिश्रण तैयार होगा। अगर मेरे फेंकने पे आल आया तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तरीका 50% काम करता है। हाँ, अच्छी किस्मत हमारी। ये देखिए, आल आया है, मतलब हमें आगे बढ़ना होगा। इससे आगे मुझे तिसल के जाना होगा। अपने पाँव को यूं जमाए रखें और हाथ से गुड़गुड़ी करें। तुम भी आ जाओ। जरा संभल के। कांटा लगा रे। ये जहरीला कांटा भी हो सकता है। मुझे जल्दी इलाज ढूंढना होगा, वरना जान जोखिम में भी आ सकती है। यहाँ के जनजाति के लोगों से मुझे खाने को कुछ मिला है, मूंगफली। उनकी एक कहावत है, चलते चलते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। तो मैं मूंगफली खाऊंगा। मूंगफली बहुत स्वादिष्ट थी, इसमें बहुत प्रोटीन होता। वो घर देख रहे हैं? मेरा काम तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर। हर्ष पर्वत का ये सफ़र मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा चुनौतियों भरा हुआ रहा। यहाँ रहने पर मुझे पता चला प्रकृति की असीम शक्तियों का और अपने दायरों का। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हर्ष के जंगलों से अगली बार फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जंगल में मंगल विद बियर चिल्स।